जोड़ की सोजिश है, जो अकड़ाव है, जो उसकी गर्मैश है, उसको हम अपनी ज़बान में अर्थराइटिस कहते हैं। जोड़ के अंदर दर्द होता है, जोड़ के अंदर सोजिश होती है अंदरूनी हिस्से में, जोड़ सूजा हुआ होता है, जोड़ में अंदर गर्मैश होती है और स्पेशली उस जोड़ की जो काम करने की सलाहियत है, जो हरकत है, वो मुतासिर होती है। अर्थराइटिस चल होता है, उनके रोज़मर्रा के जो मामलात हैं वो भी मुतासिर होते हैं, यानी बटन बंद करना, कोई चीज़ उठाना। तो उम्र के किसी हिस्से में भी ये इम्यून सिस्टम एक्टिव हो सकता है। वो बच्चे भी हो सकते हैं, दरमियानी उम्र के लोग भी हो सकते हैं, बड़ी उम्र के लोग भी हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ मैटर पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। नाज़रीन, 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जाता है और उस हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सादतुल्लाह मलकानी, जो कि ग्रोमेटोलॉजिस्ट हैं और फिजिशियन हैं, सायरा मेमोरियल हॉस्पिटल में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं और आर्थराइटिस आखिर होता क्या है, इसी से ही शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले हेल्थ मैटर्स की पूरी टीम का इंतहाई मशकूर हूँ थैंक यू सर, कि आपने मुझे मदऊ किया है। अर्थराइटिस जो आम ज़बान में हम उसको कहते हैं कि जोड़ के अंदर दर्द के साथ साथ सोजिश का हो जाना, और जब सोजिश होती है तो जोड़ के अंदर उसको गर्मैश फील होती है और उस जोड़ का जो फंक्शन है, जो हरकत करने की सलाहियत है, वो भी मुतासर होती है। तो और उस अर्थराइटिस की फिर आगे जो है मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशन है। ये नॉर्मल जॉइंट पेन से किस तरह से मुख्तलिफ होता है? हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये आर्थराइटिस का मसला है हमें? जो सिंपल जॉइंट पेन है उसको हम इंग्लिश में अपनी टर्मिनोलॉजी में, मेडिकल लैंग्वेज में अर्थल्जियाज कहते हैं। और वो किसी भी वजह से भी हो सकते हैं। उसमें जोड़ की सोजिश, जोड़ की हरकत और बाकी जो गर्मैश है, जो अकड़ाव है, वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है। वो किसी चोट की वजह से भी होता है, अगर ओवर यूज एक्टिविटी आपने की है उसकी वजह से भी हो सकता है, फ्रैक्चर की वजह से भी हो सकता है। तो उसकी दर्जनों अक़साम है। तो सिंपल जो जोड़ का दर्द है और जिसको अर्थल्जियाज कहते हैं, और जो जोड़ की सोजिश है, जो अकड़ाव है, जो उसकी गर्मैश है, उसको हम अपनी ज़बान में अर्थराइटिस कहते हैं। तो ये दोनों जो समझ लें कि डेफिनेशंस हैं आम अल्फाज में, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। राइट। अगर डिफरेंशिएट करना हो तो सिम्टम्स हमें कैसे मालूम होता है कि ये आर्थराइटिस का मसला है हमें? उसमें जोड़ के अंदर दर्द होता है, जोड़ के अंदर सोजिश होती है अंदरूनी हिस्से में, जोड़ सूजा हुआ होता है, जोड़ में अंदर गर्मैश होती है और स्पेशली उस जोड़ की जो काम करने की सलाहियत है, जो हरकत है, वो मुतासिर होती है। जो आम हालात में हमारे मरीज़ होते हैं जिनमें अर्थराइटिस चल होता है, उनके रोज़मर्रा के जो मामलात हैं वो भी मुतासिर होते हैं, यानी बटन बंद करना, कोई चीज़ उठाना। और सबसे बड़ी अहम जो चीज़ है कि जब मरीज़ सुबह उठता है तो उसके जोड़ में सख्त अकड़ाव हुआ होता है। वो बाज़ औक़ात आधे घंटे से घंटे के दौरानिया का भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ों का जो फ़र्क है वो समझना बहुत ज़रूरी है। राइट। अब ये जोड़ हमारा किसी भी किस्म का जोड़ हो सकता है या कोई स्पेसिफिक जॉइंट होता है जिसमें ये होता है? ये जोड़ जो है, जिसको अर्थराइटिस में टर्म यूज़ कर रहा हूँ, ये जोड़ जिस्म के छोटे जोड़ भी हो सकते हैं, हाथों या पैरों के, या जिस्म के बड़े जोड़ भी हो सकते हैं, जैसे घुटने हैं, हमारे कंधे हैं या कोहनी है, कोई भी जोड़ हो सकता है। राइट। अच्छा, जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है, हमारी जो डेली की रूटीन होती है, हमारे खाने पीने की एक रूटीन होती है, बहुत ज़्यादा चेंज होती जा रही है। हम जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा जाते जा रहे हैं। तो क्या ये आर्थराइटिस सिर्फ बुजुर्गों में देखा जाता है या अब नौजवान नस्ल भी इसका शिकार हो रही है? दो चीज़ें मैं ज़रा इसमें मुख्तसरन बताना चाहूँगा। जो बड़ों के साथ जो एजिंग प्रोसेस अर्थराइटिस है, वो वेयर एंड टियर प्रोसेस होता है, उम्र के साथ साथ होता है। वो एक डिफरेंट चीज़ है। और जो दूसरा जिसकी अर्थराइटिस की आप बात कर रहे हैं, वो हमारे बेसिकली जोड़ के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। इम्यून सिस्टम यानी डिफेंस सिस्टम जो जोड़ का होता है, जोड़ के अंदर जो झिल्ली है वो सोजिश कर जाती है। जब वो इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, वो उम्र के किसी हिस्से में भी ये इम्यून सिस्टम एक्टिव हो सकता है। वो बच्चे भी हो सकते हैं, दरमियानी उम्र के लोग भी हो सकते हैं, बड़ी उम्र के लोग भी हो सकते हैं। राइट। तो मेजर जो इसका फैक्टर है वो हमारा लाइफस्टाइल भी हो सकता है। अच्छा, इसके डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं। हर बीमारी की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, बहुत सिवियर भी होती हैं, बहुत नॉमिनल भी होती हैं। तो आर्थराइटिस की कितनी किस्में हैं? फिक्स तो नंबर ऑफ अर्थराइटिस की अक़साम नहीं, लेकिन इसकी 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ अक़साम हैं। ओह, 100 से ज़्यादा? जी, मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनमें मुख्तलिफ इसकी शरह या आप रेशो कह सकती हैं।
और अगर कह दें कि जो उम्र के साथ साथ अर्थराइटिस, जिसको एजिंग अर्थराइटिस या वेयर एंड टियर टाइप कहते हैं, वो हमारी जो आबादी है उसमें कॉमन है, लेकिन वो बड़ी उम्र के लोगों में ज़्यादा होता है। उसमें आपके घुटने हैं, हाथों के जोड़ भी मुतासर हो सकते हैं, कमर भी मुतासर हो सकती है। लेकिन जिसको अपनी ज़बान में मैं गंठिया कहना चाह रहा हूँ, वो बहुत कॉमन है हमारी पॉपुलेशन में, गंठिया, ठीक है, जिसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी हम कहते हैं। और इवन यूएसए में एवरी फोर्थ पेशेंट जो है वो इसका शिकार है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। और हमारी पॉपुलेशन में भी इसकी प्रेवलेंस जो है, मौजूदगी जो है वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान किस नंबर पर आता है? नंबर तो नहीं कह सकते, उसका स्टैटिस्टिक जो डाटा है, लेकिन ये कि इसकी जो प्रेवलेंस है 1 to 2% है पाकिस्तानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस की मैं बात कर रहा हूँ हमारी पॉपुलेशन में, 1 to 2% एवरी 100, यानी 100 पीपल में से। और कुछ डाटा वेरी करता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ये मैं सिर्फ रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात कर रहा हूँ। बाकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस है उनकी जो रेशियो है वो वेरी करती है पॉपुलेशन में।